ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से भी मुलाकात करेंगे। दौरे में हालिया पाक ईरान कशीदगी, कालदम गिरोह की महफूज पनागाहों और सरहदी इंतज़ाम समेत मुतादिद अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक ईरान तनाव से बचने के लिए सफारती राबते मज़ीद बेहतर बनाने पर भी गुफ्तगू मुतवक्किल है। 2017 बेहतर था या आज का दौर? उनसे पूछो क्यों इतना बड़ा जुल्म किया। नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब, कहा कि नौजवानों की बड़ी तादाद नून लीग के साथ है, नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जा देने का ऐलान। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो पर तनकीद, कहा कि एक सियासी मेहरबान कभी किसान कार्ड कभी मजदूर कार्ड निकाल लाते हैं। 8 फरवरी को अवाम का समंदर इनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देगा। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का समझने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। अवाम ने सोच समझ कर वोट डाला तो यह गैर जमहूरी साजिश नाकाम होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लियाकत बाग रावलपिंडी में खिताब, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी जज्बातियत से दूर रहने का मशवरा दे दिया। कहा कि बानी PTI इलेक्शन से आउट हो चुके हैं, वो अब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। वोट की ताकत को इस्तेमाल करें, ज़ाया मत करें। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं, मिलकर शेर का शिकार करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैलियाँ। कराची में 3 तलवार के पास पुलिस और PTI के कारकुनों में झड़प, SHO समेत कई अहलकार जख्मी, पुलिस का लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग, शेलिंग। 25 कारकुन गिरफ्तार। पथराव से रैली की कवरेज करने वाले रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सनस भी जख्मी। पुलिस का 2 सहाफ़ियों पर तशद्दुद। लाहौर और पेशावर में भी PTI के कई कारकुनान गिरफ्तार। इस्लामाबाद वाले पाकिस्तान के मसाइल समझने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के मसाइल का हल असल जमहूरी ताकतों के पास है। आपने जो जमातें बनाई और जो बनाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के मसाइल नहीं समझ सकती। कोशिश करके देख लें। हब में जलसे से खिताब में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इस वक्त भी मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत नहीं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतर होगी। अमरीका ने यमनी हूसियों के हमलों से निमटने के लिए पाकिस्तानी ताउन के ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैक्लाउड की GEO न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान नेवी इंटरनेशनल कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स की मौसर रुकन है। हूसी हमलों से खित्ते की तजारत मुतासिर हो रही है। बहर अहमर में कशीदगी पर पाकिस्तान से राबते में है। खित्ते के दीगर मुल्क हूसियों के खिलाफ टास्क फोर्स में शामिल हों तो अमरीका उन्हें खुशामदीद कहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने टास्क फोर्स में शामिल न होने का आज़ादाना फैसला किया है। तहरीक इंसाफ ने शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा के स्लोगन से अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI रहनुमा गौहर खान ने बताया कि इक़्तिदार में आने के बाद ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाएगा। हमारा विजन है एक कानून हो, गरीब और अमीर के लिए इंसाफ मसावी हो, अवाम को बुनियादी हुकूक मुतासर होने से महफूज करने के लिए रिफॉर्म्स करें, नए पाकिस्तान में नई तब्दीली का निज़ाम लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब अवाम की मर्जी से किए जाने के लिए आइनी तरमीम मुतारिफ करवाएंगे। असेंबली की मुद्दत 5 से कम करके 4 साल पर लाएंगे। सेनेट की मुद्दत 6 से कम करके 5 साल पर लाई जाएगी। 50% सेनेट को भी अवाम से मुंतखब करवा कर लाएंगे। टैक्स का निज़ाम मरबूत और मुस्तहकम करेंगे। लोकल इंडस्ट्री को आम करेंगे। कर्ज कम करके कमाई को बढ़ाने पर काम होगा। हम सोलर एनर्जी को आम करेंगे और ग्रीन पाकिस्तान पर काम करेंगे। सेहत कार्ड आम करेंगे। तालीमी शोबे के रिफॉर्म्स पर मज़ीद काम करेंगे। तालीम और हुनर नौकरियों की ज़रूरत के मुताबिक होंगे। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मिली तो हमारी तरजीह सिर्फ मईशत और मईशत होगी। इसाक डार की GEO न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बातचीत, कहा सादा अक्सरियत मिली और फिर कोई साजिश ना हुई तो बगैर किसी दबाव के काम करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर में ऐसा कोई हदफ नहीं दिया जिस पर अमल ना हो सके। महंगाई की शरह 22 महीने के अंदर अंदर 10% से कम कर देंगे। डॉलर की कदर 250 रुपये के करीब होनी चाहिए। सूबाई हुकूमतें चाहें तो अपने बजट से सार्फिन को मुफ्त बिजली दे सकती हैं। बिलावल की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद के हवाले से सवाल पर इसाक डार ने कहा
कि बिलावल उनके बेटे जैसे हैं। उन्हें पार्लियामेंट में डार अंकल कहते हैं। बिलावल को डर है कि अगर हम कामयाब हो गए तो उन्हें अगले 15-20 साल तक मौका नहीं मिलेगा। बेअमनी की वजह से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवार खौफ के साए में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में कारकुनों से खिताब। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो अमन की भीख मांगने के लिए दर बदर फिर रहे हैं। कभी अफगानिस्तान जाते हैं, कभी कहीं और। वो भी रियासत मदीना जैसी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, मगर उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म है। ऐवानों को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं है। 73 से लेकर आज तक कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी नहीं हो सकी है। सखर में खिताब करते हुए कहा कि सिंध में आकर हमेशा मोहब्बत पाई है। जब हम सियासी तौर पर कमज़ोर थे तो यहाँ के अवाम को नहीं बचा सकते थे, मगर अब उन्हें कहते हैं कि अगर इस धरती पर गरीब को टेढ़ी आंख से देखा तो आंख निकाल देंगे और टांगे तोड़ देंगे। बड़े ओहदों का कभी शौक नहीं था, उनके पास सब कुछ है, वो सिर्फ अवाम की खिदमत करने आए हैं। मुल्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे से जहांगीर तरीन का खिताब। कहा जिसने हम पर एतमाद किया और वोट दिया उसका एतमाद नहीं तोड़ेंगे। फैसलाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हमायूं अख्तर खान की कल्याणवाला में बाजार में डोर टू डोर इलेक्शन मुहिम। दुकानदारों से मुलाकात की और मंशूर से आगाह किया। ताजिर बिरादरी का हमायूं अख्तर खान की हिमायत का ऐलान। PTI रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर को रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मियां अजहर से श्योरिटी बॉन्ड लेकर रिहा किया गया। बगैर इजाज़त रैली और जलसा करने की किसी को इजाज़त नहीं। वज़ीराबाद से पंजाब असम्बली की नशिस्त पर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ भी गिरफ्तार। पुलिस ने कहा है कि चौधरी मोहम्मद यूसुफ 9 मई के मुकदमात में मतलूब थे। भलवाल से हल्का PP 72 से आज़ाद उम्मीदवार चौधरी नासिर अली वड़ाइच को हिरासत में ले लिया गया। भलवाल पुलिस की तरदीद। उर्दन शाम सरहद के करीब अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। 3 अमरीकी फौजी मारे गए, मुतादिद जख्मी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 34 फौजियों में मुमकिन दिमागी चोट का जायजा लिया जा रहा है। सदर बाइडन का कहना है कि ड्रोन हमला इराक और शाम में सरगर्म ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी ग्रुपों ने किया। फौजियों के हलाकत के जवाबी रद्द-ए-अमल देने का ऐलान। हमास ने कहा है कि ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत अमरीकी इंतजामिया के लिए पैगाम है। गजा से यरगमालियों की रिहाई के लिए अमरीका की कोशिशें। अमरीकी CIA सरबरा की फ्रांस में इसराइली, मिस्री और कतरी हुक्काम से पेरिस में मुलाकात। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर बातचीत रवा हफ्ते जारी रही। उर्दन शाम सरहद के करीब अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। 3 अमरीकी फौजी मारे गए, मुतादिद जख्मी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 34 फौजियों में मुमकिन दिमागी चोट का जायजा लिया जा रहा है। सदर बाइडन का कहना है कि ड्रोन हमला इराक और शाम में सरगर्म ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी ग्रुपों ने किया। फौजियों के हलाकत के जवाबी रद्द-ए-अमल देने का ऐलान। हमास ने कहा है कि ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत अमरीकी इंतजामिया के लिए पैगाम है। गजा से यरगमालियों की रिहाई के लिए अमरीका की कोशिशें। अमरीकी CIA सरबरा की फ्रांस में इसराइली, मिस्री और कतरी हुक्काम से पेरिस में मुलाकात। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर बातचीत रवा हफ्ते जारी रही।